डूब के मर जा रे। अच्छा, एक टेंशन वाली बात तो है कि इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरता होगा रे? ये भी तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो कुआं चाहिए, नदी चाहिए, बावड़ी चाहिए, तालाब चाहिए, और ये तो चुल्लू भर पानी में महाराज बोल रहा है कि तू डूब के मर जा रे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवत गुणगान नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी कभी शंकर भगवान की कथा को नहीं सुनता, ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो परमार्थ का काम नहीं करता, किसी दीन दुखी, कोई गरीब आदि की सहायता नहीं करता, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर वो मनुष्य नहीं रहता, कोई कीड़े की तरह रहता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे। चुल्लू जपते रहो भगवान, भगवान की अविरल भक्ति जपते करते, आप पुकारते रहो उस परमात्मा को, वो सुनेगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, एक बार में सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा। प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखना था। कहीं पर भी फोन पर, मोबाइल पर या मंदिर के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जम के चिल्ला कर देखना, जितने लोग वहां खड़े होंगे पहचान जाएंगे ये सियोर वाला महाराज की चेली है। प्रैक्टिकल करके देखना तुम बस केवल इतना बोल देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतने में पहचान जाएंगे। अब जरा विचार करो, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से लोग ये जान जाते हैं कि ये सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से वो भी तो पहचान जाएगा कि ये अपनी वाली है। इसको दुख मत देना, इसको कष्ट मत देना, इसको रोग मत देना, इसको बीमारी मत देना, इसको शरणागति देना है। शरणागति ये पत्र में आया। भगवान जाने क्या बना के दे। ये गुच्छा तो नहीं है। चैनल वालों से तो मैं ये जरूर दिखा दूंगा, जो भी है हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान इतना सुंदर बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उसने अपने पत्र लगाया है, मेरा नाम चंदाबाई साहू है, ग्राम पंचकोशी धाम, पटेवा, नया पारा, राजीव, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइए। आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 2 साल पहले मेरे दोनों चेस्ट में गठान हो गई थी। मेरे दोनों चेस्ट में गांठ हो गई, गठान हो गई। वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर हमने 2022 मई के महीने में रायपुर एम्स हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। चेकअप में आया, डॉक्टर साहब ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है,
आप इसको हल्के में ना लें और इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और निकाल के इसको जांच के लिए मुंबई भेजा जाएगा। और ये गठान आप किसी को भी दिखा लो, कोई भी बता देगा कि ये गांठ वही मानी जाएगी। ये 2 गांठ आपके चेस्ट में हो गई है, दोनों गांठों को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ दवाई दे दो, और दवाई लेकर ऑपरेशन को अभी हम नहीं कराएंगे डॉक्टर साहब, और दवाई लेकर हम घर आ गए। दवाई को ले जाकर हमने शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान को दे दिया, भोलेनाथ हम दवाई जरूर खाएंगे पर आपको ऑपरेशन की नौबत मत आने देना और मेरा ऑपरेशन टाल देना। मेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी मत देना बाबा, मैं तेरी हूँ तू मेरा है। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र खाना प्रारंभ किया और दवाई का सेवन भी भगवान शिव की कृपा से करना प्रारंभ किया। गुरुदेव दूसरी बार हम फिर एम्स में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ा विचित्र काम हो गया, 1 सप्ताह पहले 2 गांठ थी और जो गांठ मुंबई जांच के लिए जाना थी, आश्चर्य हो रहा है कि आपकी जो जांच हो रही है उसमें 1 भी गांठ नहीं आ रही। ये शिव है, ये शंकर है, ये वो। बैठिए, प्रणाम करता हूं। और आप राजिम से आई हैं, छत्तीसगढ़ का वैकुंठ है राजिम, राजिम की धरा को भी नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना ये दयालु, ये दाता, ये करुणा सागर है। इसकी भक्ति शक्ति भी आप करो शिव की आराधना। दुनिया के लोग बहुत रोकना चाहेंगे आपको, हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, अपशब्द कहेंगे, पर शंकर भगवान के भजन को करने में पीछे मत। मत रखना। करो भजन। शिव नाम में वो तत्व है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले दुनिया के लोग कहते हैं कि यह मंत्र कैसा है, यह मंत्र का स्वरूप कैसा है, पर इस मंत्र में एक बात तो लिखी है कि शंकर भगवान को मैं नमन करता हूँ। आप दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहोगे, शिव जी को नमन करते रहोगे, बार बार मेरे देवाधिदेव महादेव को याद करते रहोगे, तो ये निश्चित है कि मेरा महाकाल राजा भी आपको याद करता रहेगा। आपकी कितना, अरे मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, ये आए हुए श्रोता, जितने भी श्रोता यहाँ कथा में बैठे हैं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूँ। इतनी संख्या में इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो 7 लाख लोगों की है, और इस कैपेसिटी को पार कर कर आप इधर से उधर तक पूरी रोड पर बैठे हो, और आपका साइलेंट रहना, चुप रहना, भगवान की भक्ति में डूबे रहना, आपका ये प्रेम शिव तत्व की हो, अभी शिव तत्व की हो रही। और इसी के साथ में एक निवेदन, जितने लोग अब बाहर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, और जितने लोग
इस रायपुर की पावन धरा पर आना चाहते हैं अब कथा सुनने के लिए, तो उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अब इस ग्राउंड में और रोड पर जगह नहीं है, कृपया निवेदन है अब कभी अगली जब कथा हो तब आप लोग यहाँ पधारिएगा। अब 2 दिन के लिए आप लोगों से निवेदन करें थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बढ़ती चली जा रही है और रेलवे स्टेशन पर अपार भीड़ है, बस स्टैंड पर अपार भीड़ है, गाड़ियां अपार पर अपार आ रही है। इसलिए निवेदन है कि अब प्रयास करना या तो जो 16 तारीख से 22 तारीख तक कानपुर कल्याणपुर न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड पर जो कथा 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली है, या तो आप लोग जितने लोग भी अब बाहर से आ रहे हैं उनसे निवेदन है अब अगली कथा में आप लोग पहुंचो, क्योंकि यहाँ संपूर्ण जो जगह है कई किलोमीटर तक फुल हो चुकी है, जिससे एक व्यवस्था है। ऐसे तो प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहूँगा, आपका छत्तीसगढ़ प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था पुलिस प्रशासन भी कर रही है, मेडिकल चिकित्सालय, यहाँ का जो नगर निगम नगर पालिका जो भी है वो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था यहाँ के लोगों ने करी है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से मुस्तैद रहकर पूरी व्यवस्था को संभाला हुआ है और हर तरह से बहुत। और यहाँ का जो रायपुर का सनातनी भाई है, कहीं पर चाय बांट रहा है, कहीं भोजन बांट रहा है, कहीं पानी बांट रहा है, कहीं किसी को नाश्ता बांट रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि आपके दानदाताओं ने जो सेवा दी है उसके लिए बहुत बहुत आपकी भक्ति। बसंत जी अग्रवाल इस कथा के यजमान है, माना उनका पूरा परिवार यजमान है, पर अकेले व्यक्ति के साथ में प्रशासन भी कदम से कदम मिलाकर आगे खड़ी हुई है। इसलिए एक बार पूरी पुलिस प्रशासन को, पुलिस संसार के जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी सबके साथ बहुत, और इनका साथ पत्रकार मीडिया अपनी कलम के माध्यम से, ये पत्रकार बंधु ये मीडिया इतना साथ दे रहे हैं कि मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सबसे कि इन पत्रकारों के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत सुंदर आपका भाव, आपका आनंद, सुख देने, और वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि भीड़ ज्यादा हो रही है, इसलिए आप अगली कथा में प्रवेश करें। अब इस कथा को आप लोग जितने लोग भी आने वाले हैं वो टीवी पर श्रवण करें, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर सुन, भक्ति का संचार आनंद भगवान महाराज वो काशी नगरी तो क्या रायपुर आए, मेरे की धुन सुन के मैं काशी नगरी
भगवान शिव के मूल मंत्र को आनंद के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ में अपने भाव से, अपने हृदय से शिव शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। माता पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ। शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। और कि जिस बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए, तो मेरी माताओं से, मेरी दीदियों से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए, तो निवेदन है बेटी को ये सीख देकर भेजना कि बेटी तुम ससुराल जा रही हो, मना नहीं है, पर ससुराल की छोटी छोटी बात अपने मायके में कभी मत बताना, उस जगह पर रहकर उसको समाप्त। वो जगह पर रहकर उस ससुराल का जो कोई बात है तो उसको ससुराल में समाप्त करना। बड़ों की
अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा सब माने। बात नहीं मानेंगे पर बात का बुरा अवश्य मानेंगे। एक समझने वाली बात है कि बड़ों की बात का, आप कहते हो, कई लोग कहते हैं हमारी बात हमारा छोरा नहीं सुनता, हमारी बात हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती। बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा प्रत्येक व्यक्ति मानता। और शिव महापुराण थोड़ा उल्टा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो, और उन्होंने जो बताया है उस पथ पर चलने का प्रयास करो, कभी भी नहीं। बड़ों की बात अगर मानकर चलोगे तो जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरोगे। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, एक लड़के की शादी नहीं हो रही, वो लड़के की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हो गए लड़के के मम्मी पापा, पिताजी, माताजी, ये लड़के की शादी नहीं हो रही। एक जगह पर लड़के की शादी पक्की, और लड़के की शादी पक्की हुई, पर लड़की वालों ने एक बात लड़के वालों से कह दी कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आए। अब देखिए जरा शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। हम शादी करने को मना नहीं कर रहे हैं, हम शादी जरूर करेंगे, पर एक शर्त है कि शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। ठीक है साहब, हम बुजुर्गों को लेकर नहीं आएंगे, हम बड़े को लेकर नहीं आएंगे, हम लड़की, ठीक, लड़का तो कम से कम शादी हो जाए, लड़के की शादी तो हो जाए। चलो 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, और उसकी शादी नहीं हो रही, तो कम से कम शादी तो हो जाएगी। हाँ भाई, बारात की तैयारी हुई। घर में जो फूफा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस के नीचे मर जाऊंगा, पर बारात में जाऊंगा। सबने मना करा था, देखो फूफा जी तुम मत जाओ, और देखो ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई बुढ़ा नहीं आएगा, आपको नहीं ले जाएंगे। नहीं, मैं तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को तो जाना। एक काम करो, अगर ऐसे नहीं ले जा सकते तो मिठाई के डब्बे में मुझे बंद करके ले जाओ। अब बुढ़े व्यक्ति को फूफा जी को खोखे में बंद ले तो जाना है, पर एक बात याद रखना, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, अंदर ही पड़े हो। हाँ, हम बस के अंदर पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पर जाऊंगा। अब वो मिठाई का बड़ा डब्बा लिया, उसमें इनको भर दिया, 2 छेद कर दिए उसमें, जिससे श्वास चली जाए, और इनको बारात में ले गए। अब शादी की तैयारी हुई, लड़का घोड़ी पे तैयार हुआ, तैयार होकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचा। बरमाला का समय आ गया। लड़की के पिताजी ने एक बात कही, लड़की बरमाला तब डालेगी, एक शर्त पर, लड़की बरमाला तब डालेगी जब हमारे गांव की नदी में जैसे पानी बह रहा है उसकी जगह दूध बहा दोगे तब। अब तो सारे बारातियों ने सोचा कोई शादी हो रही है, फालतू का बात कर रहा है, नदी में कोई दूध पाएगा, बहुत कठिन काम। सब के सब लड़के को लेके वापिस बस में बैठने लगे। पीछे फूफा जी ने आवाज लगाई खोखे में से कड़कड़ करा, तो किसी ने सुना क्या बात है। फूफा जी ने पूछा क्या हो गया। लड़की के पिताजी ने बोला है कि शादी एक शर्त पे होगी, गांव की नदी में दूध भरा जाए तो लड़की भी आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। तो इतने में अंदर फूफा जी ने बोला तो फिर क्या कर रहे हो, तो के सब बस में बैठ गए, वापिस चल रहे। फूफा जी बोले काय चल रहे, लड़की के पिताजी से कह दो तुम पूरी नदी का पानी रोक दो, हम दूध भर देंगे।
इतने में सारे बस के बैठे हुए सब नीचे उतर गए और उन्होंने लड़की के पिताजी से कहा कि साहब आप नदी का पानी रोक दीजिए, हम नदी में दूध भर देंगे। इतने में लड़की के पिताजी बोले बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया, बारात में जरूर कोई डोकरा आया, बूढ़ा व्यक्ति आया, क्योंकि निश्चित था। शिव पुराण कह रही है बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो, अगर बड़ों की बात को मानकर चलोगे तो ये निश्चित है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। आपको मंजिल नहीं, आप मानो। कई लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा सुनकर क्या मिलता है। मैंने कहा ये वेद व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और यदि वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, लिखा है, तो ये निश्चितता है कि इससे कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण से नहीं मिलेगा। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में विराजमान हुए हैं कैलाश धाम पर, और जो परिवार का एक क्रम जो प्रारंभ हुआ है, परिवार का एक तत्व प्रारंभ हुआ। पार्वती जी का नियम था, शिवजी भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे और पार्वती मैया भगवान शंकर की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, निरंतर। मेरा संपूर्ण माताओं से निवेदन, भाइयों से निवेदन है, जितने घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रयास करें, थोड़ा डीले कम करें। आप प्रयास करिए अपने जीवन में। सार्थक बनाने के लिए। पीछे की आवाज पीछे की। एक पति और पत्नी का जो जीवन होता है, पति और पत्नी का जो जीवन है, पति और पत्नी का जो जीवन का क्रम है, वो एक हमें सीख देता है। क्या सीख देता है? वो हमको बताता है कि जब विपदा की थोड़ी सी भी घड़ी आए, पीछे की एलईडियां चालू कर दीजिए, एलईडियां आपसे बंद पड़ी हुई। विपदा की जब घड़ी आए, उस विपदा की घड़ी में शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी को कदम से कदम मिलाकर अग्रणी चलना चाहिए। विपदा की जब घड़ी है, शरीर में जब पीड़ा होती है ना, शरीर में जब कष्ट आता है, तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं। शरीर में जब कष्ट हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, शरीर में जब दुख हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी दवाई लेकर अपने शरीर की पीड़ा को मिटाते हैं। उसी तरह शरीर में पीड़ा होती है, तब हम डॉक्टर ढूंढते हैं। और शिव पुराण कहती है जब मन में पीड़ा हो तो शिव महापुराण की कथा हो। मन की पीड़ा, अपने भीतर की जो पीड़ा है, अपने अंदर की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को किसी से मत करो। अगर आप किसी के सामने जाकर रोगे भी ना, तो दुनिया के लोग कहते हैं
पहले तो खूब फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। आप अगर रोना भी चाहते हो और अपने दिल की बात किसी से कहना भी चाहते हो तो किसी से मत कहो। कहना है तो आपके नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां पर जाकर 2 क्षण बैठकर एक बेलपत्री अपने हाथ में लेकर और शिव जी से अपने दिल की बात कह दो। वो दुख भी मिटाएगा, पीड़ा भी मिटाएगा और गले भी शंकर। एक पत्र आया, मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। कहीं बैठी हूँ आयुषी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। दोनों हाथ ऐसे हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूँ पंडित जी, मेरे पास में शब्द नहीं है। पहला, मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है, जिसका मैं फोटो डॉक्टर के यहाँ पर जब वेंटिलेटर पर मेरी माँ पड़ी रही उसका फोटो में लगा रही हूँ। आप भी एलईडी पर, आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर आप वो फोटो देख रहे हैं। मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है। वो 5 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित है और उनका हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा है। इसी बीच उनके हार्ट में दिक्कत आई और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगा। हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन होगा। इसी 1 हफ्ते में माता जी ने आपके द्वारा बताया गया पीपल के पत्ते वाला उपाय करना प्रारंभ कर। डॉक्टरों ने जांच करी। जब 1 हफ्ते का जो समय मिला उसमें हमने पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करा, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। पर मेरी माँ ने कहा कि एक बार आप सियोर वाला महाराज कहता है तो एक बार करो तो प्रयास। और पीपल के पत्ते का जब हमने प्रयास करा, डॉक्टर के यहाँ हम वापिस जब लेकर गए तब 20 दिन तक डॉक्टर ने 20 दिन के बाद हमको जब बुलाया और हमने जब वापिस जाकर उनको दिखाया, दिखाने के बाद उनको पुनः फिर तेज बुखार आया और बुखार आने के बाद फिर हम उनको वापिस लाए और आपने जो पीपल के पत्ते वाला प्रयोग बताया वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम उनको वापिस हॉस्पिटल ऑपरेशन की तैयारी कर लेकर गए और डॉक्टर ने जांच कर कहा इनका ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गए। ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गई है। गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से उनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होती चली जा रही हैं। बाबा की कृपा। इस साल होली में माँ के मुंह में लकवा भी लग गया। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि डॉक्टर ने कहा एडमिट होना पड़ेगा। मम्मी ने कहा दवाई ले आओ, एडमिट हो जाऊंगी, मना नहीं। शिवजी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा पानी दवाई के साथ शिवजी को समर्पित कर खाना प्रारंभ करा, जल लेना प्रारंभ करा और मुंह का लकवा भी धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव शंकर। देखो बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। तेरी कृपा बिना नहीं बखान क्या करूं मैं,
चपटी भगोत में खजाना पूरे का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार आयो शरण तिहारी मेरा नाम जयश्री साहू, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। जयश्री बेटी कहीं बेटी हो तो हाथ जरूर है। जयश्री साहू गुड़ियारी रायपुर, आप किधर है बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। गुड़ियारी छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं पिछले 3 साल से MBBS की तैयारी कर रही थी, परंतु सफल नहीं हुई, असफलता मिलती रही। फिर मैंने आपकी कथा श्रवण कर शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया, और इसी साल MBBS के अलॉटमेंट लिस्ट में मेरा नाम बाबा देव विजय महादेव की कृपा से आ गया। गुरुदेव, 9/11/2022 को जिस दिन कथा चालू हुई, बाबा की कृपा से श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज भिलाई में मेरा एडमिशन हो गया है। मैं बाबा को ध्रुव लगाने के लिए। श्री शिवाय नमस्ते बेटा, खुश हो गए अब तो? श्री शिवाय नमस्ते। ऐसे ही निवेदन करूंगा, जैसा कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाकर भगवान को साहू समाज का गौरवान्वित नाम दिया, ऐसे आप भी डॉक्टर में गौरवान्वित महसूस करें। यही बाबा साहब। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम विजय कुमार तथा मेरी पत्नी का नाम सीता वर्मा है, और हम लोग शाश्वत नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हो तो आप इधर है क्या? श्री शिवाय नमस्ते बहन, दिख गया। पति पत्नी दोनों आए क्या? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम विजय कुमार तथा मेरी पत्नी का नाम सीता वर्मा है, और हम लोग शाश्वत नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपका कथा हम लोग 2019 से सुन रहे हैं। हमारे पास घर नहीं था, बाबा जी की कृपा से हमारा घर भी बन गया है। कोई भी बाधा नहीं आई। गुरुजी, मेरे भोले शंकर की कृपा का क्या मैं बखान करूं। शादी को 15 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं था गुरुदेव। हम सब दूर भटक लिए, हमने सारे प्रयास कर लिए, पर संतान नहीं हुई। तब कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय किया, पशुपति व्रत भी करा, डॉक्टरी इलाज भी करवाते रहे गुरुदेव। उसके बाद भी संतान नहीं हुई। तब आपने कथा में कहा था पीपल के पत्ते का उपाय, अशोक सुंदरी वाला लाल धागे वाला उपाय करना प्रारंभ करा, और वो पीपल के पत्ते का उपाय करा, और बाबा से विनती कर कर उसका लाभ मिला। महाकाल और ओंकारेश्वर बाबा की कृपा, हमने बाबा से विनती करी, बाबा को नमन करा। बाबा की कृपा से 3 नवंबर को मेरे यहाँ 15 साल के बाद बेटी ने जन्म लिया। बाबा की कृपा हुई। शिव बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। गुरुजी, जब तक जीऊंगा, सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे कि संतान नहीं होगी। टेस्ट बेबी भी करवाया तो संतान नहीं हुई। जब सारे कार्य फेल हो गए, अब गुरुजी जब तक जीऊंगा हर रोज मंदिर जाऊंगा और अपने बच्चों से भी कहूंगा कि एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। बधाई आपको, आपके घर में लाडली आई है। शिव कृपा, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना। करो, छोड़ना नहीं है कथा।
टीवी के सामने, मोबाइल के सम्मुख में शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। और जितने कानपुर के पास के रहने वाले हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, मौका मिला है उत्तर प्रदेश वालों को, कानपुर वालों को कथा सुनने का, 16 तारीख से 22 तारीख तक कथा सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना लो। ये मौका नहीं मिली है। आज कितने दिन हो गए कथा को? जम के बोलो जरा, कितने बचे? रायपुर वालों को 5 दिन मिले थे, अब केवल 2 दिन बचे। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2 दिन में सब टूटमान हो जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, जितने लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, बहुत हो गए, बहुत सारा ग्राउंड रोड सब भरे पड़े हैं, पूरे रायपुर की होटलें फुल पड़ी हुई हैं। हाथ जोड़ निवेदन अपने हाथ। अब आगामी जब कार्यक्रम रहे उसका आनंद घर पे बैठकर आस्था चैनल पर कथा तत्व को जानना चाहिए। भगवान शिव के शिव महापुराण की कथा करें। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही भगवान की भक्ति में डूबी रहती, शिव भी और माता पार्वती। समय आया भगवान शंकर के तेज कुंज से, गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कृतिकाओं को दिया गया। कृतिकाओं ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, तो उसका नाम षडानंद कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय जी का जन्म का एक कारण और था तारकासुर का संहार। तारकासुर का जब तारकासुर का उपद्रव बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तारकासुर ने मांगा भी तो क्या मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर कोई साधारण नहीं। तारकासुर कोई साधारण नहीं है। तारकासुर शंकर भगवान से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत वात्सल्य